बहुत टिप्पणी शुक्रिया करते आपका। रहे मैं हैं और डिबेट के कहते रहे दूसरे कि वो चरण में नॉन आपके सीरियस बाकी विचारों को पॉलिटिशियन हैं। सम्मिलित करूंगा। उनके वीरेंद्र पास सिंह जी भी हमें इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर राज्यों की तरफ एंट्री कर रही है। दिल्ली होते उत्तर प्रदेश में भी 5-6 दिन ये लोग गुजारने वाले हैं, तो इसका क्या राजनीतिक इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? और दूसरा, 2800 किलोमीटर की पदयात्रा अब तक। देखिए, सियासत तो हमेशा सड़क पर उतर के ही होती रही है और सड़क पे उतरे हैं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि समर्थन तो मिलेगा ही। जनता में तमाम सारी बातें वो रखते हैं। अब जो उतरेगा नहीं, घर में रहेगा, तो कहाँ से जनता बात सुनेगी? सड़क पे उतरे, अब चल रहे 150 दिन की उनकी यात्रा है और 12 राज्यों में होके गुजरेगी, केंद्र शासित प्रदेशों में भी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जब आती है यात्रा या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात आती है, देखिए तब पता लगता है कि संघर्ष क्या चीज़ है। अगर आदमी ने संघर्ष नहीं किया तो उसको इस बात का एहसास नहीं होता है कि कार्यकर्ता कितनी परेशानी झेलता है, कितना कष्ट झेलता है, कितनी लाठी खाने के बाद तब वो पार्टी को आगे लेके जाता है। आज कांग्रेस का बुरा वक्त है, एक बुरा दौर चल रहा है, लेकिन ये जिंदगी की कड़वी जो सच्चाई आज यात्रा में मिल रही है, वो राहुल गांधी और प्रियंका और इन सब के लिए बहुत बड़ा सबक भी है कि भारत की सियासत इतनी आसान नहीं है और विपक्ष में रह के एक लंबा समय आपको गुजारना है और बहुत बड़ी पार्टी से आपका मुकाबला है। आपने देखा होगा कि जब लखीमपुर में किसानों का कांड हुआ था तो प्रियंका गांधी 4 दिन बंद रही सीतापुर के अस्थायी जेल में, नज़रबंद रहीं। आप सोचिए कि वो देश की शीर्ष पार्टी की नेता हैं, उनकी पार्टी में उनका शीर्ष कद है, लेकिन वो बंद रहीं। कितना बड़ा उनको राजनीतिक अनुभव हुआ होगा। ऐसे भी तमाम सारी यात्राएं हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को आप हिमाचल की पहली सफलता के तौर पर आप देख सकते हैं। अब वो प्रचार करने गए नहीं गए, प्रचार करने गए नहीं गए, लेकिन खाते में कांग्रेस की जीत आई। हिमाचल प्रदेश एक आया। आने वाले दौर में कुछ और राज्यों में चुनाव है तो कांग्रेस को एक संजीवनी तो मिली। अब वो उसको यूपी में भुना पाएगी कि नहीं भुना पाएगी? देखिए, चुनाव जीतने के लिए आज मोदी जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन है तब चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पर भी ये बात लागू होती है। संगठन है ही नहीं है, यात्रा चले, भीड़ आए, लेकिन जब आपका बूथ पे कमेटी होगी, मंडल की कमेटी होगी, तब तो आप चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ता और संगठन तो बहुत जरूरी है, वो कांग्रेस के पास है नहीं। इनके यहाँ तो जिला अध्यक्ष भरी सभा में ऐलान करता है हम इस्तीफा दे रहे हैं, जाओ जिसको बनाना बना लो। तो कांग्रेस की हालत ये हो गई कि पद भी लोग भार की तरह ढो रहे हैं। आपने देखा जो रायबरेली में हुआ। तो आप जो विपक्ष की पार्टी है वो अनुशासन ही नहीं बना पाती, संगठन क्या बनाएगी? संगठन तो अनुशासन से चलता है। हाँ, सत्ता में रहिए तो अनुशासन भी मानते हैं लोग और संगठन भी मजबूत होता है। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि पहले कहा 27 साल यूपी बेहाल, फिर 5 गुजर गया, 33 हो गया, अब आने वाले 5 में भी कोई संभावना नहीं है, तो 27 या 37 साल पहुंच सकता है मामला। तो ये भारत जोड़ो यात्रा यूपी में आएगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप निकाय चुनाव पे देखिएगा। निकाय चुनाव में कांग्रेस कितना लड़ पाएगी। एक जरूर है, कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। एक और मनमोहन सिंह मिल गए कांग्रेस को इस यात्रा में। रघुराज रामन, भारत के पूर्व गवर्नर रहे आरबीआई के। मनमोहन सिंह भी पहले आरबीआई के गवर्नर रहे, देश के लोग जानते होंगे। प्रधानमंत्री वो बाद में बने हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। अब रघुराज रामन, एक और मनमोहन मिल गए कांग्रेस को। तो ब्रजेश जी, कांग्रेस का तो लोग मजाक उड़ाते हैं उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं कि राहुल गांधी का भी बहुत मजाक उड़ाया गया। लोग पप्पू कहते थे, भाजपा भी कहती थी, विपक्ष भी कहता था। अब ये लोग पप्पू कहने में डरते हैं, अब वो मजाक नहीं उड़ा पाते। राहुल ने अपनी इस यात्रा से एक चुनौती तो बड़ी खड़ी कर दी। देखिए ब्रजेश जी, जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं जीतेगी, पूरे देश में कहीं जीत जाए
कांग्रेस को केंद्र में सत्ता मिलना मुश्किल है। कांग्रेस के लिए यूपी जीतना होगा, तब वो सरकार बना पाएगी। बाकी कितनी सीट आ रही जा रही, ये सब बातें चलती रहेंगी। एक बात देखने को मिलती है कि यूपी में चुनाव हुआ, सपा जीत गई, बीजेपी एक जीत पाई। ये कमी सुनील बंसल के जाने से खलती है बीजेपी को शायद। और राहुल गांधी की एक यात्रा का एक और प्रभाव भी आप सुनील बंसल से जोड़ सकते हैं कि दक्षिण के 3 राज्यों का उनको प्रभार दिया गया, जहां आजकल ये यात्रा चली है और चलने वाली है। तो सुनील बंसल एक बीजेपी का बड़ा तुरुप का इक्का है। उनके जाने के बाद भी उनको लोग याद करते हैं। अभी तो बीजेपी को हिमाचल और गुजरात के बाद अब बड़ी चुनौती 3 जगहों पे मिलेगी। बिहार में नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी, और शिवसेना का जो महाराष्ट्र में होगा लोकसभा के चुनाव में। अच्छा, लोग कहते हैं बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें कांग्रेस में तो छिन्न भिन्न हो गई, टूट गई, तमाम नेता टूट के भाजपा में चले गए। गुटबाजी हर जगह ऐसा नहीं है। अभी 3 राज्यों में जब चुनाव होगा, शिवराज, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, ये सब इलाकाई छत्रप हैं। अगर इनकी शान में गुस्ताखी हुई तो कोई आसान थोड़ी है, यहाँ भी तमाम तनाव बढ़ेगा। तो संभावनाएं सियासत में हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन ये अलग बात है कि भाई भाजपा का मामला ठीक चल रहा है और उनके पास नेता ज़्यादा है। खटोली में हार गए, अब वहाँ पर दुबे जी की पार्टी जीत गई। आप कह रहे हो 144 लगी है, जाओ ना। अरे अकड़ रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो अकड़ रहे हैं। पहले बड़े मतलब उससे रहते थे। अरे दुबे जी, कोई पार्टी कमजोर थोड़ी है। 144 नहीं, 444 लगा दो। कोई डरने वाले हैं? जाएंगे, दबने वाले कहाँ? पुलिस अब पुलिस गई, अब जमाना। देखिए, जो जीत तो देखिए हर आदमी चाहता है, हर पार्टी चाहती है, लेकिन संघर्ष जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो कांग्रेस के लिए कुछ ना कुछ फायदा तो लेकर आ ही रहा है। दुबे जी सुनिएगा, कुछ पढ़ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि लोग तमाम सारी चीजें कहते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है, जो संघर्षों से पांडे जी लड़ते कुछ हैं आया है उनके क्या लिए। व्हाट्सएप पे? जी, पांडे जी कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आया, पढ़ रहे हैं। बोलिए वीरेंद्र जी। दिल्ली से कनेक्शन जुड़ा है। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत, हाँ जो चट्टानों से न उलझे जी। वो झरना किस काम का। और अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उमा शंकर पांडे मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश।